नमस्ते। टैक्स कलेक्ट करने के गवर्नमेंट के दो तरीके अपार्ट फ्रॉम एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो कि असेसी खुद जमा कराता है, उसके अलावा है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स विच इज कॉल्ड एज टीडीएस एंड टैक्स कलेक्शन एट सोर्स which is called the TCS. In this video, we'll be discussing the amendments, certain amendments in the past few years and this Union Budget 2017, the amendments made in the provisions of tax collected at source. टैक्स कलेक्टेड सोर्स का मतलब है जो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे पहले टिम्बर है, स्क्रैप है, लिकर है, फिर कुछ ट्रांजैक्शन जो ऐड हुई उसको हम डिस्कस करेंगे। जो सेलर है वो बायर से एट द टाइम ऑफ सेल जो स्पेसिफाइड परसेंटेजेस है विच इज 1%, 2%, 3%, वट एवर द स्पेसिफाइड परसेंटेजेस रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शंस दैट दे हैव टू कलेक्ट। जो अमेंडमेंट आया बेसिकली मेजर जो आया 2012 के अंदर, इसका प्रोविजन 206 के अंदर है, 206C के अंदर 1D को क्लॉज इंट्रोड्यूस किया गया ताकि आपका जो अनअकाउंटेड मनी है, ब्लैक मनी की जनरेशन है, उसको डेटर करने के लिए ये आपका बुलियन और ज्वेलरी के ऊपर इंट्रोड्यूस किया गया इन बाय द फाइनेंस एक्ट 2012। ये एप्लीकेबल हुआ और उसको फर्दर अमेंड किया गया फाइनेंस एक्ट 2016 के अंदर क्लॉज 1D को। एक क्लॉज 1F है जिसको कि इंट्रोड्यूस किया गया फॉर ऑन मोटर व्हीकल्स। अगर कोई भी पर्सन कोई भी मोटर व्हीकल खरीदता है विच विल इंक्लूड ऑल फोर व्हीलर एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट और अ ट्रॉली एंड ऑल दोस थिंग्स, बसेस, ट्रक्स, ऑल 10 लाख रुपए से ऊपर का है तो 10 लाख रुपए की सेल के ऊपर जितने की टोटल अमाउंट होगा उसके ऊपर 1% एक्स्ट्रा कलेक्शन की जाएगी of the TCS and that would be deposited and the statement would be filed. The statement is filed quarterly in this case. 1F इंट्रोड्यूस किया अब फाइनेंस एक्ट 2016 से, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जून 2016 एंड 1% ऑन मोटर व्हीकल्स। एंड जो 1D में अमेंडमेंट किया गया वो एप्लीकेबल कर दिया गया ऑल गुड्स एंड सर्विसेज अदर देन द जो पहले से डिफाइंड थी आपकी बुलियन ज्वेलरी। उस केस में अगर आपका कैश रिसीव होता है एक्सीडिंग ₹2 लाख, उन ट्रांजेक्शंस के ऊपर टीसीएस को लेवी कर दिया गया। एक्सेप्शन दी गई बेसिकली आपका कि जिस केस में आपका टीडीएस रेट हो रहा है उस केस के अंदर टीसीएस उस ट्रांजेक्शंस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू फ्यू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए मिस्टर ए वो एग्रीकल्चर, वो किसान है, वो एक इनोवा कार खरीदने जाता है। वो इनोवा कार खरीदने जाता है, कहता है 14 लाख रुपए की, आजकल 18-20 लाख की आती है, बट अगर मान लीजिए कोई भी व्हीकल 14 लाख की खरीदना चाहता है, 30 अक्टूबर को गया, उसने पूरी पेमेंट चेक से की, नथिंग कैश, तो क्या टीसीएस उससे 1% कलेक्ट किया जाएगा? आंसर इज यस, बिकॉज 2061F के अंदर मोटर व्हीकल इंक्लूड्स ऑल एंड देयर इज नो एक्सेप्शन। तो मोटर व्हीकल में उस केस के अंदर 1% उस केस में उससे कलेक्ट किया जाए। अनदर क्वेश्चन, मिस्टर एक्स है, उसके पास मर्सिडीज कार है, उसने वो मर्सिडीज कार को सेल किया मिस्टर वाई को 25 लाख रुपए, पूरा का पूरा कैश। क्या इसमें टीसीएस एप्लीकेबल? इस केस में भी टीसीएस एप्लीकेबल, इस केस में टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज वन हैज टू सी द डेफिनेशन ऑफ सेलर एंड बायर। क्या ये सेलर इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ 2061D या 1F? इस केस में आपका 1F होगा, तो क्या ही इज कवर्ड देयर? नो, दैट इंडिविजुअल इज नॉट कवर्ड अंडर 1F फॉर द मोटर व्हीकल्स। उस केस के अंदर उसका क्योंकि टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो 1% उसको कलेक्ट नहीं करना। एक मिस्टर डी है, उसने इंटीरियर डेकोरेटर है, उसने 3 लाख रुपीज का एक इनवॉइस रेज किया। जब 3 लाख का इनवॉइस रेज किया तो उसका टीडीएस कट गया 194J के अंदर 30,000 रुपए के ऊपर, और बैलेंस जो अमाउंट है 2,80,000 उसको पूरा का पूरा कैश मिला, 2 लाख रुपए से ऊपर पूरा पूरा कैश। क्या इस केस के अंदर टीसीएस एप्लीकेबल हो? 2 लाख से ऊपर में टीसीएस एप्लीकेबल होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ द एक्सेप्शन कि उसका पर्पस क्या था कि उसकी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया जाए और वो नोटिस में आए डिपार्टमेंट के, क्योंकि उसका टीडीएस कट गया, डिपार्टमेंट के ऑलरेडी नोटिस में है, हेंस नो टीसीएस टू बी कलेक्टेड बिकॉज टीडीएस आपका कट गया। अनदर एग्जांपल, मान लीजिए मिस्टर ए, ही इज इनटू द बिजनेस ऑफ एलईडीज, वो एलईडीज बेचता है और वो 44AD में कवर्ड है। 44AD हमने एक और किसी और वीडियो में भी इसको डिस्कस किया। 44AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 2 करोड़ से नीचे की 8% से अबव का
मेरा डीम्ड इनकम पे टैक्स। और उसकी एनुअल टर्नओवर मान लीजिए 80 लाख रुपीस की है, उसने जो आने वाला साल है 2 अप्रैल को 2,90,000 की सेल की और पूरी की पूरी कैश। क्या इस केस में मिस्टर ए को टीसीएस कलेक्ट करना है? जरा सोचिएगा। हम इस क्वेश्चन का आंसर इस स्लाइड पे 3 क्वेश्चन आएंगे, उन तीनों में डिस्कस करेंगे। सेकंड, मिस्टर बी, ही इज ऑल्सो बिजनेस ऑफ एलईडी, उसकी भी इनकम 44 एडी में आती है प्रेजेंटिव टैक्सेशन, पर उसका टर्नओवर 1,60,00,000 है एंड वो एलईडी बेचता है, अगेन 2,90,000 का ऑन से 6 अप्रैल। क्या इस केस के अंदर 2 लाख क्रॉस करता है तो उसको क्या टीसीएस कलेक्ट करना है? बिकॉज एप्लीकेबल इज 2 लाख एंड अबव। थर्ड, एक मेरा ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट, वो हॉस्पिटल रन कर रहा है, तो उसने एक हार्ट ऑपरेशन किया 25 फरवरी को किया, तो उस केस में उसने 3 लाख रुपए का पूरा उसका बिल था, 3 लाख रुपए का पूरा कैश में। तो क्या टीसीएस एप्लीकेबल होगा? हो सकता है आपको लगता हो कि इन केसेस के अंदर टीसीएस एप्लीकेबल हो। लेट अस सी वन बाय वन। इस केस में हमको डेफिनेशन देखनी है बायर की और सेलर। सेलर इन दिस केस, इन केसेस के अंदर मेरे को सिर्फ सेलर की डेफिनेशन देखनी है। सेलर कौन है? मेरा कंपनी, फर्म, गवर्नमेंट एंड ऑल अदर थिंग्स। इंडिविजुअल एंड एचयूएफ कब कवर्ड? दे आर कवर्ड इफ देयर टर्नओवर exceeds the maximum amount, the amount which is specified under clause 1 or 2 of section 44 AB, और उसकी लिमिट कितनी है? 1 करोड़ रुपए, चाहे उसका टैक्स ऑडिट हो या ना हो। अगर उसकी लिमिट मान लीजिए वो 44 AD में भी कवर्ड है, जैसे इस केस के अंदर उसका 44 AD में है बट उसका टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है, 44 AD में कवर्ड है, 1 करोड़ से नीचे की टर्नओवर है, नो टीसीएस। बट इन दिस केस दो 44 AD नोट 44 AB का ऑडिट, टैक्स ऑडिट नहीं होना, बट क्योंकि उसके अंदर जो सेलर की डेफिनेशन है वो ये कहता है उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, तो उसको टैक्स ऑडिट नहीं होते हुए भी टीसीएस 1% कलेक्ट करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट ने एफएक्यू निकाला उस लैंग्वेज के अंदर, जो सर्कुलर निकाला उसमें कहा अगर इंडिविजुअल टैक्स ऑडिट में है तभी उसको ये एप्लीकेबल है। आई स्टिल डोंट एग्री बिकॉज द एक्ट, the circular will not prevail over the act. The act says the turnover limit. Turnover 1 करोड़ की मेरी अगर क्रॉस कर रही है, इस केस में मेरे को टीसीएस कलेक्ट करना है, इस केस में मेरे को टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। अब ट्रस्ट की बात करें, हम सेलर के डेफिनेशन देखें, उसके अंदर ट्रस्ट कवर्ड नहीं होता। सो इन दैट केस, इन माय व्यू, ही इज नॉट अ सेलर एज पर सेक्शन 206(1)(d), and in this case even though services rendered is more than 2 lakh and the cash is received for the full amount, no TCS would be paid. कुछ FAQs आए, 2 FAQs बेसिकली आए, वो क्लैरिफिकेशंस में उन्होंने क्लैरिफिकेशंस दी। क्लैरिफिकेशन में कहा कि इन द केस ऑफ मोटर व्हीकल्स, उन्होंने कहा कि अगर मोटर व्हीकल, क्योंकि मैन्युफैक्चरर से डीलर के पास जा रहा है, क्योंकि एक्ट में कहीं मेंशन नहीं है, तो अगर मैन्युफैक्चरर से डीलर में जा रहा है या डिस्ट्रीब्यूटर को जा रहा है देन इट इज नॉट एप्लीकेबल। बट अगर डीलर टू डीलर जा रहा है देन इट वुड बी एप्लीकेबल अगर 10 लाख रुपए से ऊपर। ऑल मोटर व्हीकल्स आर कवर्ड, ये भी गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एमएससीज, कंसुलेट्स, हाई कमीशन, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन स्टेट्स, इनके ऊपर क्लैरिफिकेशन आ गया कि इनके ऊपर टीसीएस नहीं कलेक्ट होगा। और ये अमेंडमेंट को यूनियन बजट 2017 के अंदर भी लेके आ गए बाय प्रोवाइडिंग इन द सेक्शन इटसेल्फ कि दे आर नॉट द, इन द डेफिनेशन ऑफ बायर्स, दे आर नॉट द बायर्स। टैक्स एक उस क्लैरिफिकेशन में डाला कि टैक्स अगर आपको पार्ट में मनी मिल रही है तो पार्ट के अंदर आपको टैक्स कलेक्ट करना है। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपीस का बिल इनवॉइस रेज किया और आपको कैश मिल रहा है, पहले 1 लाख, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख, इन दैट केस आपको हर पेमेंट के ऊपर टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। बट माइंड इट, एक नया सेक्शन जो हमने पिछले एक वीडियो में डिस्कस किया था 269ST विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017, 3 लाख रुपीज से ऊपर आप कैश कलेक्ट सेलर जो है नहीं ले सकता। अगर वो लेगा किसी एक ट्रांजेक्शन के लिए, इन दैट केस और इन इवेंट के लिए, देन उसको उतनी ही अमाउंट की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। इंडिविजुअल ये मैंने अभी डिस्कस किया कि अगर टैक्स ऑडिट 44 AB में होगा तो होगा, बट नो, एट द सेक्शन सेज अगर उसका टर्नओवर एक्सीड करता है
1 करोड़ रुपए से ऊपर या 50 लाख रुपए से ऊपर। टीसीएस ओनली अंडर वन सबसेक्शन, क्योंकि एक क्वेरी रेज हुई थी, मान लीजिए मैंने मोटर व्हीकल, मेरी 5 लाख रुपए की मोटर व्हीकल है या मेरी 15 लाख की मोटर व्हीकल है, तो मेरे को 1D लगेगा या 1F? एक सेक्शन में टोटल पर्पस इज टू सी दैट द ट्रांजेक्शन देयर इज अ टोटल द ट्रांजेक्शन इज विद इन द आइज ऑफ द डिपार्टमेंट। तो उसको लिंक क्रिएट करने के लिए ये टैक्स को कलेक्शन को दिया गया। इंपॉर्टेंट जो क्लैरिफिकेशन आया अनदर which was on 24th June 2016, which has diluted the TCS provision. But what is that? That is for this goods and services 2 lakhs and above. उसमें क्या कहा गया? If the cash is received exceeding rupees 2 lakhs, even if there is single invoice, अगर आपका टोटल कैश 2 लाख रुपए से ऊपर का मिलेगा तभी आपको TCS कलेक्ट करना। Let us see through 2 examples. मान लीजिए आपका इनवॉइस 5 लाख का है, आपको चेक जो मिला वो 4 लाख का मिला और कैश मिला 1 लाख का। क्योंकि आपको कैश जो कलेक्ट हुआ वो 2 लाख से नीचे का हुआ, तो आपको इस केस के अंदर टीसीएस कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं। अनदर केस, मान लीजिए मेरा 5 लाख का इनवॉइस था, 2 लाख का चेक था और 3 लाख का कैश आया, तो टीसीएस कितने पे काटना है? 3 लाख पे या 5 लाख पे? द आंसर इज टू द एक्सटेंट ऑफ कैश कलेक्टेड 3 लाख। देन अमेंडमेंट्स इन द यूनियन बजट। सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ये आया कि ज्वेलरी को, जिसकी लिमिट 5 लाख रुपए से ऊपर थी, जिनको की ज्वेलरी अगर मैं 5 लाख रुपए से ऊपर की बेचता हूं तो मेरे को 1% टीसी कलेक्ट करना है, उसको ओमिट कर दिया गया। इट मींस नाउ ज्वेलरी की लिमिट जो है 5 लाख नहीं 2 लाख रह गई, वो अदर देन गुड्स में आ गई। तो अगर मैं ज्वेलरी 2 लाख रुपए से ऊपर की बेचता हूं तो उसके कलेक्शन में मेरे को 1% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा ना। एक नया सेक्शन 206AA के पैटर्न पे, क्योंकि जिसका पैन नहीं होता उस केस के अंदर 206AA में 20% या हायर जो टैक्स रेट है मेरे को वो कलेक्ट करना पड़ता है। तो 206CC इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि जिसका पैन नहीं है उस केस के अंदर टीसीएस आपको कलेक्ट करना है, जो आपने अमाउंट बताया उसका डबल रेट या 5% विच एवर इज हायर। तो जिसका 3% है उसके केस में 6%, अगर मान लीजिए जब भी हम गुड्स की सर्विसेज की जिसकी बात कर रहे हैं 1%, उस केस में अगर पैन नहीं है तो 5% कलेक्ट करना पड़ेगा, और नॉन रेजिडेंट के केस में उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। और जो हमने अभी डिस्कस किया था सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एक्ट में लेके आ गए क्लैरिफिकेशन में कि अब ये बायर नहीं है, तो इन द केस ऑफ मोटर व्हीकल्स दे आर नॉट लायबल फॉर टीसीएस एट द रेट ऑफ 1%। सेल परचेज के ट्रांजेक्शन को अगर हम ओवरऑल स्टडी करें तो मान लीजिए आपका सिंगल बिल 2 लाख रुपए से ऊपर का है और उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ पैन लेना है, और पैन ले लिया तो कुछ नहीं करना, पैन नहीं है तो फॉर्म 60 लेना और फॉर्म 61 आपने कलेक्ट करना है। मान लीजिए आपका एक बिल 2 लाख रुपए से ऊपर का है और आपने उसमें से कुछ कैश लिया, तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले तो पैन लेना है, पैन ले लिया तो कुछ नहीं फर्दर करना, और अगर आपने पैन नहीं लिया तो आपको फॉर्म 60 लेना है और फॉर्म 61 को आपने फाइल करना है। अगर आपने 2 लाख रुपए से ऊपर का कैश लिया है तो आपको 1% टीसीएस कलेक्ट करना है, और पैन नहीं है तो आपको उस केस में 5% कलेक्ट करना पड़ेगा 1 अप्रैल 2017 से, और आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और आपका कैश कंपोनेंट 2 लाख रुपए से ऊपर का और इनवॉइस भी 2 लाख रुपए से ऊपर का है। लेकिन मान लीजिए आपका एक इनवॉइस 2 लाख रुपए से नीचे का है और आपने कलेक्शन भी 2 लाख रुपए से नीचे की एग्रीगेट में, चाहे मान लीजिए आपके 2-2 लाख से के नीचे के 1-1 लाख के 10 बिल हैं और आपने उसका भी कैश पार्ट में 2-2 लाख से नीचे का ही लिया है, उस केस में आपको क्या करना है? आपको ना तो टीसीएस कलेक्ट करना है, ना आपको पैन लेना है, ना आपको एआईआर फाइल करना है। थैंक यू वेरी मच।